नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जेपी शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। 8 बज चुके हैं और 8 बजने के साथ ही हम यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुके हैं। लेकिन आज यूपी मांगे उत्तर में बात होगी 24 का चुनाव, मोदी का दलित दाव या दलित वोटर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है खासकर यूपी में, और इसी वोटर को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की जा रही है। मायावती का दलित वोटर कैडर माना जाता है और पीडीए फॉर्मूला लेकर अब अखिलेश यादव भी आ गए। सबसे बड़ी बात है कि दलित जाएगा किधर। इसी में अब आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में रविदास जयंती के बहाने दलित वोटर को साधने की कोशिश की। 2024 के चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनावी शंखनाद किया। पीएम ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी से यूपी की जनता को हजारों करोड़ रुपए की विकास की सौगात दी। पीएम मोदी ने वाराणसी में संत रविदास की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया। काशी दौरे पर पीएम ने रविदास मंदिर में हलवा का स्वाद चखा। उधर सपा बीएसपी का सियासी स्वाद बिगड़ गया क्योंकि संत रविदास दलित समाज से आते हैं और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में संत रविदास के करोड़ों अनुयायी हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि संत रविदास के प्रतिमा का अनावरण कर प्रधानमंत्री ने यूपी की 22% दलित आबादी पर सेंधमारी कोशिश की है। उधर पीएम मोदी ने सपा के पीडीए दाव पर भी चोट करने का प्रयास किया। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि 22% आबादी का बड़ा हिस्सा अगर बीजेपी के साथ आ गया तो बीजेपी की हैट्रिक तय है। लेकिन सवाल यह है, क्या मायावती से छिटककर दलित समाज बीजेपी को वोट करेगा? तो यूपी मांगे उत्तर में हम आज इसी मसले पर बात करने जा रहे हैं। 24 का चुनाव, मोदी का दलित दाव, इस पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास मंदिर पहुंचे। पीएम मोदी ने संत रविदास मंदिर के पास 32 करोड़ 72 लाख की लागत से आध्यात्मिक पर्यटन विकास कार्य का लोकार्पण और संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके अलावा 62 करोड़ 54 लाख की लागत से बनने वाले संत रविदास पार्क और संग्रहालय के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। सीर में पीएम ने श्रद्धालुओं को संबोधित करने के साथ ही लंगर चखकर सामाजिक समरसता का संदेश भी दिया। पीएम मोदी ने संत रविदास के अनुयायियों के बीच करीब 2 घंटे का समय बिताया। पीएम मोदी ने संत रविदास के बहाने विपक्ष पर बड़ा प्रहार किया। उन्होंने विपक्ष पर जाति की सियासत करने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा, रविदास जी कहते थे, ज्यादातर लोग जाति और पंथ में उलझ जाते हैं, इससे मानवता को नुकसान होता है। ज्यादातर लोग जात पात के भेद में उलझे रहते हैं, उलझाते रहते हैं। जात पात का यही रोग मानवता का नुकसान करता है। यानी जात पात के नाम पर जब कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो वो मानवता का नुकसान करता है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले संत शिरोमणि के आशीर्वाद के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। संत शिरोमणि के अनुयायियों में रामदासिया समाज के लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, पंजाब और जम्मू तक इस समाज की भूमिका सियासत में भी निर्णायक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये बसपा के बड़े वोट बैंक के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वाराणसी दौरे के दौरान पीएम मोदी ने सिर्फ काशी ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के कई जिलों के दलितों को साधने की कोशिश की। प्रधानमंत्री का ये 44वां दौरा है वाराणसी का, और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक इसका असर होता है। चूंकि रविदास, संत रविदास को लेकर बहुत ही आस्था है पंजाब तक और देश के तमाम हिस्सों में, और प्रधानमंत्री पहले भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, इस बार भी शामिल हुए हैं। और एक सामाजिक समरसता का जो काम संत रविदास ने किया था वो संदेश देने की कोशिश है। और प्रधानमंत्री ने वहाँ कहा भी कि भाई जो लोग जाति को भड़का रहे हैं उनसे सावधान रहने की जरूरत है। सीर गोवर्धनपुर स्थित रविदास मंदिर से हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के अनुयायियों की आस्था जुड़ी है। ये पहला मौका नहीं है कि पीएम मोदी यहाँ आए हैं। सीर में उनका ये तीसरा दौरा है। पीएम मोदी के अलावा कई दलों के कई दिग्गज नेता भी यहाँ शीश नवा चुके हैं और संत रविदास के बहाने दलितों को साधने की कोशिश भी यहीं से होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल जिन पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। एससी वाली ट्रिक से मोदी की हैट्रिक होगी। जी हाँ, जो एससी वाली ट्रिक है
उसे मोदी की हैट्रिक होगी? इस पर हम चर्चा करेंगे। दलित आबादी की जीत की चाबी, क्योंकि दलित वोटर जो 22% वोटर है यूपी के अंदर, वो जीत की चाबी माना जाता है। और क्या जीत की चाबी साबित होगा 2024 में दलित माया के साथ या फिर मोदी के साथ? और बड़ा सवाल, पीडीए भी जो फॉर्मूला है वो सफल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस मसले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमान को जल्दी से परिचय करा दूं। दीपक सोनकर हमारे साथ प्रवक्ता है बीजेपी के। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत। सचिन रावत कांग्रेस की तरफ से रहेंगे। सचिन जी बहुत बहुत स्वागत है। फराज किदवई जी हमारे साथ रहेंगे सपा की तरफ से। फराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। गंगाराम अंबेडकर रहेंगे, दलित विचारक है हमारे साथ। गंगाराम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। गंगाराम जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहता हूं सर। दलित वोटर पर सबकी नजर होती है, लेकिन दलित वाकई में इस बार किस ओर देख रहा है 2024 के चुनाव में? देखिए, जहाँ तक माननीय मोदी जी के काम का सवाल है तो स्वाभाविक है कि चुनाव नज़दीक है, इसलिए लोग जो है उनको राजनीतिक और चुनावी और वोट बैंक के चश्मे से जरूर देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन मोदी जी की जो जहाँ तक सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में जिन महापुरुषों ने बड़ा योगदान किया है, चाहे वो जननायक कर्पूरी ठाकुर हों, चाहे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हों, चाहे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हों, ये मोदी जी की अगाध श्रद्धा है जो उस काम को, उनके किए गए काम को चिरस्थायी यादगार बनाकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और जहाँ तक बाबा साहेब अम्बेडकर के 2500 करोड़ से ज़्यादा लागत से लंदन में विपंच तीर्थ बनाने का काम किया, तो ये उनकी अगाध श्रद्धा है। और ये कोई नया नहीं है। अभी 23 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के सागर में 100 करोड़ की लागत से संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर और स्मारक का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा किया गया। जब से वो बनारस के सांसद बने हैं तो निरंतर संत शिरोमणि रविदास से उनकी इतनी अगाध श्रद्धा है कि निरंतर वो एक पर्यटन रूप में उस मंदिर को डेवलप करना चाहते हैं। और ये कोई चुनावी शिगुफा नहीं है, तमाम चीजें बनकर तैयार हो गई है। लंगर भवन बनकर तैयार है। यानी गंगाराम जी, आप मानते हैं कि बीजेपी की तरफ देख रहा है दलित 2024 में? देखिए, सामाजिक सुरक्षा के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समाज में जहां सामूहिक नरसंहार होते थे, दलित बस्तियों को जलाया जाता था, तो योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में इस पर अंकुश लगा है। दूसरी तरफ जहां तक महापुरुषों के सम्मान का सवाल है तो उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी के नेतृत्व में जो स्मारक संग्रहालय बनाए गए थे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका रंग रोगन रख रखाव और उनका विद्युतीकरण जिस तरह से लाइटों से जगमग है, तो निश्चित तौर से दलित समाज का दिल जीतने का। चलिए, फराज किदवई जी, सुना आपने, दलित समाज का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं मोदी सरकार। और यूपी में जो स्थिति हुई है, दलितों की जिंदगी में जो सुधार आया वो इनकी ही सरकार में आया। ये टेंशन नहीं बढ़ा रहा आपके पीडीए फॉर्मूले की? जेपी जी, देखिए, अभी आपने एक ट्रिक की बात की, तो पीडीए की जो ट्रिक है ना, उससे भारतीय जनता पार्टी धराशायी होने जा रही है। दूसरी बात, जरा गंगाराम अंबेडकर जी से यह पूछिएगा कि एक दलित युवक के ऊपर जब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और उनके नेता जब उसके ऊपर पेशाब करते हैं, तो पूरे दलित समाज का जब अपमान होता है, तो उसको अगर कोई उठाता है तो विपक्ष के नेता और आदरणीय अखिलेश यादव जी उठाते हैं। जब रातों रात हाथरस में एक दलित बेटी को उसके परिवार से बिना पूछे हुए उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और विपक्ष के नेता जब उस चीज को उठाते हैं, तो उनके ऊपर उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो लाठीचार्ज करती है। एनसीआरबी के आंकड़े देखिएगा आप जेपी जी, तो दलितों के साथ जो अत्याचार उत्तर प्रदेश में हुआ है वो इंडिया में सबसे ज्यादा हो रहा है। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो हमारी पीडीए की जो विचारधारा है, ये नई सामाजिक चेतना है। और इस दौर किदवई साहब, ये तो देखिए बीजेपी को जवाब देना होगा, आपने सवाल उठाए, लेकिन किदवई साहब ये भी तो फिर पूछेंगे ना, कितने महापुरुषों के नाम पर मायावती ने जिलों के नाम रखे, आपने सब बदल दिए। कितनी यूनिवर्सिटीज थी जो दलित महापुरुषों के नाम पर थी, वो आपने बदल दी। फिर तो इस बात का भी तो आपने जवाब देना पड़ेगा ना सर, फिर आपने कहां सम्मान किया? जेपी जी, बहुत अच्छी आपने एक बात उठा दी और आपने यूनिवर्सिटी का नाम ले लिया। धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। लोकसभा में धर्मेंद्र प्रधान जी का ये स्टेटमेंट है कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जेपी जी टोटल 13,000, मैं गंगाराम अंबेडकर जी से ये सवाल पूछ रहा हूं कि टोटल 13,098 पद जो हैं वो सैंक्शन किए गए और उसमें एससी और एसटी के लिए 307 और 141 थे प्रोफेसर की वैकेंसीज
उसमें जो रिक्रूटमेंट होता है वो करीब 15% होता है और जनरल कैटेगरी में 76% हो जाता है। क्यों? असिस्टेंट प्रोफेसर के केस में जो जनरल कैटेगरी के रिक्रूटमेंट थे, जो सैंक्शन हुई थी पोस्ट, उसमें करीब 79% का रिक्रूटमेंट हो जाता है। एससी और एसटी का खाली होता है 25% और 30%। ऐसा क्यों? असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज में ठीक है, जल्दी से गंगाराम जी, मैं एक रिएक्शन ले लूं फिर बीजेपी के साथ। जल्दी से गंगाराम जी, आप इस पर एक रिएक्शन देंगे क्योंकि वो आप पर सीधे सवाल उठा रहे हैं। 2017 तक की सरकार का कार्यकाल भी हमें याद है, जब प्रमोशन में आरक्षण समाप्त कर दिया गया। अरे हमारे इंस्पेक्टर को दरोगा बनाने का काम किया गया, एसडीएम को तहसीलदार बना दिया गया। हमारी दलित बस्तियों में किस तरह का तांडव हुआ, आगरा में कितने प्रधानों की हत्या हो गई, पूरे प्रदेश में जिस तरह दलित बेबस नजर आया। और संत भाई साहब, आप सुन तो लीजिए, आपकी सरकार में क्या हुआ अत्याचार वो बता रहे हैं, आपने बदल दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर की धर्मपत्नी के नाम पर बने जिले रमाबाई नगर का भी नाम आपने बदल दिया, प्रबुद्ध नगर शामली का नाम आपने बदल दिया। क्या नाम बदलने से हमारे दलित समाज का सम्मान बढ़ रहा था? हमारे जो मानव कांसीराम जी के नाम पर बनी यूनिवर्सिटी का नाम भी आपकी सरकार ने चेंज कर दिया। तो क्या ये दलित समाज के लोग भूल गए हैं? हमारे जो दरोगा, हमारे आपकी सरकार में मंत्री थे अरुणा कोरी जी, उनके पति जो है ईओ थे बेंदकी में, उनको बाबू बना दिया गया। तो क्या दलित समाज के लोग वो आपसे रिएक्शन लूंगा, बीजेपी से भी एक रिएक्शन ले लूं, फिर सचिन जी को भी जोड़ूंगा। दीपक